निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। नाराज नेता अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि नाराज नेताओं ने अब पार्टी की ही टेंशन बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी कांग्रेस में बगावत, सियासी दलों पर संकट, नाराज नेताओं ने खोला मोर्चा, कई नेताओं ने निर्दलीय भरा पर्चा। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। दोनों ही सियासी दलों के लिए मुश्किलें किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही खड़ी कर दी है। निकाय चुनाव में अपनों को टिकट दिलाने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं की जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपनों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में कई जगह बगावती तेवर देखने को मिले हैं। कांग्रेस के कई नेता खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। पिथौरागढ़ में मेयर का टिकट घोषित होते ही वहां के कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने नाराजगी जाहिर की। चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करने वाले उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचकर अपने तेवर साफ कर दिए। अपनी पत्नी के लिए मेयर का टिकट मांग रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर की। पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो। वहाँ कहते हो कि मयूख मेहर आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद उससे मुझे पीड़ा हुई है। मथुरादत्त जोशी की नाराजगी को लेकर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी टिकट बंटवारे को सही बताया। नाराजगी चलती है और कोशिश चल रही है मनाने की, और पार्टी ने एक डिसीजन लिया है। एक ऐसी महिला को जिसने 2019 के बाई इलेक्शन में पार्टी के लिए चुनाव लड़ा, उस समय कोई वरिष्ठ वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और वो 3 साल से डीसीसी की प्रेसिडेंट हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल से पार्टी के सारे कार्यक्रमों को कर रही हैं, सारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, पार्टी को बनाए रखने, मजबूत बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती हैं। महिला हैं, जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात है जो मेरे लिए या पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सी इज ए फ्यूचर लीडर। वो बड़ी मतलब आने वाले भविष्य के लिए भी हमको लोग चाहिए। वहाँ महेंद्र लुंठी जी हमारे फ्यूचर लीडर हैं, वहाँ अनिल मेहरा फ्यूचर लीडर है, हमारे जगत खाती जी फ्यूचर लीडर हैं, आदरणीय जो विधायक जी हैं वो भी हमारे लीडर हैं। लेकिन जिसने पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया हो, जिसने 2019 में जब सिंपैथी थी भारी बीजेपी के पक्ष में तब चुनाव लड़ा हो, अगर उसको पार्टी कहीं पर सम्मान दे रही तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कि कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके नेताओं में नाराजगी टिकट बंटवारे को लेकर हो या फिर नहीं। नेताओं की बगावती सुर सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। कर्णप्रयाग नगरपालिका सीट पर थराली में बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा के बेटे जयप्रकाश ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। उधर रुड़की में मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व महापौर यशपाल राणा ने अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया। हरिद्वार में पूर्व दर्जाधारी कांग्रेस नेता नईम कुरैशी ने बागी तेवर अपनाते हुए जुलूस निकाला। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि नाम वापसी के लिए अभी फिलहाल वक्त है, नाराज नेताओं से बात की जाएगी। यदि फिर भी वो नहीं मानते तो अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, हम एक परिवार है, और यहाँ जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं, जो भी नेतागण काम करते हैं, परिवार भाव से काम करते हैं। परिवार में नाराजगी भी होती है और समझाने बुझाने का काम भी किया जाता है। हम 2 तारीख तक समझाने बुझाने का काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हमको 100% सफलता प्राप्त होगी। और कोई अगर इस प्रकार के कार्यकर्ता जो नहीं मानेंगे, ये पार्टी की एक व्यवस्था है कि जो चुनाव चिन्ह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने की व्यवस्था है। इस पर हम 2 तारीख के बाद विचार करेंगे। टिकट बंटवारे के बाद सियासी दलों में बगावत कोई नई बात नहीं है। जब जब नेताओं की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तब तब नेताओं में यूं नाराजगी दिखना आम बात है। लेकिन देखना होगा कि पार्टियों द्वारा क्या नाराज नेताओं को मना लिया जाता है या फिर यही नाराज नेता पार्टी के लिए संकट पैदा करते नजर आते हैं।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।